मैंने इस स्लाइड में कुछ टर्म्स डिफाइन किए हैं, ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, आपको डीवीएमएस में एक टर्म आएगी रिलेशन। बड़े ध्यान से एक बात को क्लियर कर लो, ये रिलेशनशिप्स नहीं है, ये रिलेशन है। ठीक है, ये ईयर डायग्राम का टॉपिक नहीं है, ये हम कंप्यूटर में बात कर रहे हैं कि डीवीएमएस सॉफ्टवेयर में डाटा को कैसे स्टोर करेंगे। उसमें एक टर्म आती है रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब है, मैंने लिखा है द टेबल्स इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड रिलेशंस। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है। मैंने लिखा है जो आपने टेबल पीछे बनाए थे, एक तो स्टूडेंट बनाया था और एक टीचर नाम का, दो टेबल बनाए थे ना, उन टेबल को आरडीबीएमएस में, आरडीबीएमएस का मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप कहोगे सर हमने तो कल डीबीएमएस पढ़ा था, ये आर क्यों लग गया। एक्चुअल में होता क्या है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो एक नहीं अब बहुत तरह का डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आता है। जो मोस्ट पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और 90% इंडस्ट्री में हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही यूज करते हैं। बहुत सारे इसके वर्जन आते हैं, बहुत सारे टाइप्स का डीबीएमएस होता है, लेकिन हम जो यूज करते हैं, जो आपके सिलेबस में भी है, आप आगे भी पढ़ोगे, अपनी ग्रेजुएशन में भी पढ़ोगे, वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही पढ़ोगे, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर है और 90% इंडस्ट्री में इसे ही यूज किया जाता है। तो मैं अगर डीबीएमएस बोलूं या रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलूं, एक ही बात है। क्यों एक बात है, क्योंकि डीबीएमएस की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम जो यूज करते हैं वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चाहे तो मैं आरडीबीएमएस बोलूं, चाहे मैं अकेला डीबीएमएस बोलूं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं बता रहा था आपको रिलेशंस क्या होता है। रिलेशंस का मतलब है द टेबल्स इन आरडीबीएमएस इज कॉल्ड रिलेशंस। टेबल्स को हम लोग देसी भाषा में टेबल कह देते हैं, बट एक्चुअल टर्म उसकी क्या है, रिलेशन। होते तो ये टेबल की तरह ही है, इन्हें हम अपनी बोलचाल की भाषा में टेबल्स बोल देते हैं, लेकिन जो आरडीबीएमएस है उसकी परिभाषा में टेबल्स को रिलेशंस कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जो पीछे हमने कितने टेबल बनाए थे, आप कहोगे सर 2 टेबल बनाए थे, कौन कौन से, स्टूडेंट और टीचर। अगर मैं और फॉर्मल तरीके से पूछूं, मींस आरडीबीएमएस की डेफिनेशन में पूछूं, तो आप कहोगे सर हमने ना 2 रिलेशंस बनाए थे। ठीक है, 2 रिलेशन कौन कौन से, एक स्टूडेंट नाम का और एक टीचर नाम का। टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं, इस बात को आप याद रखना। पहली चीज क्लियर होगी कि टेबल्स को रिलेशन कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको पता ही है, मैंने तो आपको कॉलम की हेडिंग कह दिया था, कॉलम की हेडिंग या फील्ड ऑफ टेबल, इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मैंने वही लिखा, द कॉलम हेडिंग्स और फील्ड ऑफ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। वही मैंने आपको नीचे यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। मैंने लिखा है ना, रोल नंबर क्या है, आप कहोगे सर कॉलम की हेडिंग, नेम क्या है, आप कहोगे सर दूसरे कॉलम की हेडिंग, क्लास क्या है, आप कहोगे सर तीसरे कॉलम की हेडिंग। कॉलम मतलब होता है वर्टिकल अरेंजमेंट, इस चीज को कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं, ये तीनों जो कॉलम की हेडिंग है या कॉलम के फील्ड है, इनको क्या बोलते हैं, इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कॉलम हेडिंग्स और फील्ड, और इसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं आरडीबीएमएस की डेफिनेशन में। और जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट को हमने पिछली बार टेबल भी कहते थे, इसको टेबल भी बोल सकते हो, इसको रिलेशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, आरडीबीएमएस की डेफिनेशन में हम टेबल को रिलेशन कहते हैं। मैंने लिखा ना स्टूडेंट, और ये लिखा टेबल भी है, ये इसे रिलेशन भी कह सकते हो। मतलब एक चीज को आप दो नाम से बुला सकते हो ना, ये वही चीज है। और जो आपके कॉलम की हेडिंग्स है, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं आरडीबीएमएस की डेफिनेशन में। क्योंकि पेपर में हो सकता है कि वो आपसे सीधी डेफिनेशन पूछ ले, व्हाट इज द रिलेशन इन डीबीएमएस, तो आप लिखोगे द टेबल्स इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड रिलेशन। टेबल्स को ही रिलेशंस कहते हैं। अगर वो पूछे व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, तो आप लिखोगे द कॉलम हेडिंग और फील्ड्स ऑफ टेबल या रिलेशन, या और रिलेशन, एक ही बात है ना, टेबल और रिलेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। इस चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना। अगला पॉइंट आप समझो, मैंने लिखा टपल। टपल का क्या मतलब है, TUPLE, इसे टपल कहते हैं। टपल का क्या मतलब है, रो इन ए टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड टपल इन आरडीबीएमएस। ये आरडीएमएस लिखा गया, आरडीबीएमएस आएगा। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेना। मैं बता रहा था टपल, टपल किसे कहते हैं, रो इन ए टेबल इज कॉल्ड टपल। अगर मैं आपसे पूछूं आपने कितनी रोज बनाई है, आप कहोगे सर एक पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठी रो, या जिसे हम अपना रिकॉर्ड बोल देते थे,
इन रोज को, या जिसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं, इन रोज को आरडीबीएमएस में क्या बोलते हैं? टपल्स। क्या बोलते हैं? टपल्स। अब मैं पूछूं आपके इस टेबल में कितने टपल्स हैं? आप कहोगे सर हमारे टेबल में टोटल 6 रोज हैं। आपने कॉलम एडिंग वाली रो को नहीं गिनना, इस बात को हमेशा आपने याद रखना है। तो कितनी रोज हैं? आप कहोगे सर 6 रोज हैं, तो इट मींस 6 टपल्स हैं। रो को क्या बोल देते हैं? टपल्स। इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है। रो का मतलब ओरिजेंटल अरेंजमेंट, कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल अरेंजमेंट। इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं पूछूं आपके टपल किसे बोलते हैं? रो इन ए टेबल इज कॉल्ड टपल इन आरडीबीएमएस। ठीक है, जो आपकी ये पहली रो है, इसे मैं ये भी बोल सकता हूँ फर्स्ट रो, या ये बोल सकता हूँ फर्स्ट टप्पल। ऐसी सेकंड रो सेकंड टप्पल, थर्ड रो थर्ड टप्पल, फोर्थ रो फोर्थ टप्पल, फिफ्थ रो फिफ्थ टप्पल, सिक्स्थ रो सिक्स टप्पल। टोटल कितने टप्पल हो गए? 6 टप्पल। ठीक है, अभी आपने सीखा, टप्पल तक आप सीख चुके हो। रिलेशन किसे बोलते हो? टेबल को ही रिलेशन बोला जाता है। आरडीबीएमएस में टेबल को ही रिलेशन बोलते हो, या आप इसे ऐसा समझ लो कि टेबल का एक दूसरा नाम रिलेशन है। एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? जो आपने टेबल के कॉलम की जो हेडिंग बनाई होती है, इसे आप एट्रीब्यूट्स कहते हो। मैंने जो हेडिंग बनाई है रोल नंबर, नेम, क्लास, तो वही मेरे कॉलम हेडिंग भी होगी, फील्ड भी होगी, और इसे ही एट्रीब्यूट्स कह देते हैं। टपल किसे बोलते हैं? जो मैंने जो रोज बनाई है, मीन जो रिकॉर्ड इंसर्ट की है, इन्हें टप्पल कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं मैंने कितनी रोज इंसर्ट की है, आप बोलोगे सर पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। आपने 6 रोज इंसर्ट की हैं, तो मेरे टप्पल्स कितने हो गए? 6 टप्पल्स हो गए। इनको रो भी बोल सकते हैं, इनको टप्पल्स भी बोल सकते हैं। रोज का मतलब होता है हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। और हमेशा टप्पल्स बताने के लिए ना, आपने कभी भी कॉलम हेडिंग को नहीं काउंट करना। कहीं आप इसको भी एक रो मान लो, नहीं, इसको नहीं मानना। आपने जो आपका रिकॉर्ड इंसर्टेड है ना, उसको देखना है। टोटल 6 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्टेड है ना, तो 6 टप्पल हो गए आपके। ठीक है, टेबल टेबल की रो को ही टप्पल कहते हैं। अब चौथा पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, डिग्री ऑफ रिलेशन किसे बोलते हैं? ये आपके पेपर में एग्जैक्ट पूछी जाएंगी, तो इसे बड़े ध्यान से समझना। डिग्री ऑफ रिलेशन का मतलब है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन। मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मींस आपके रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उसे डिग्री कहते हैं। अगर मैं पूछूं मैंने नीचे कौन सा रिलेशन बनाया है, आप कहोगे सर स्टूडेंट नाम का रिलेशन बनाया है। चाहे रिलेशन बनाया मींस टेबल बनाया है, मैंने स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया। अगर मैं पूछूं इस स्टूडेंट नाम के टेबल या रिलेशन के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, आप कहोगे सर रोल नंबर, नेम, क्लास। कितने एट्रीब्यूट्स हो गए? आप कहोगे सर रोल नंबर फर्स्ट हो गया, नेम सेकंड हो गया, थर्ड क्लास हो गया। मींस 3 एट्रीब्यूट्स हो गए ना, तो डिग्री ऑफ रिलेशन कितनी होगी? 3। डिग्री ऑफ रिलेशन इक्वल 3, क्योंकि स्टूडेंट रिलेशन के 3 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, डिग्री फाइंड आउट करने का तरीका पता लग गया। बस आपको यह देखना होता है कि जो आपने रिलेशन बनाया है, उस रिलेशन के कितने एट्रीब्यूट्स है, वही आपकी डिग्री बन जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ टपल्स और रोज इन ए रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। आपको क्या देखना होता है कि आपके जो रिलेशन है उसमें कितने रोज प्रेजेंट है, या कितने टपल्स प्रेजेंट है। अगर मैं पूछूं कितने टप्पल प्रेजेंट है, आप कहोगे सर ये फर्स्ट टप्पल हो गया, ये सेकंड टप्पल हो गया, ये थर्ड टप्पल हो गया, ये फोर्थ टप्पल हो गया, ये 5 टप्पल हो गया, ये 6 टप्पल हो गया। टोटल 6 टप्पल या 6 रोज प्रेजेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन क्या हो गया? 6। मैंने लिखा ना कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन इक्वल 6, क्योंकि टोटल 6 टप्पल्स और रोज प्रेजेंट है रिलेशन में। ठीक है, अब आप सीख चुके हो। डिग्री फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? सिर्फ आपको ये देखना होता है एट्रीब्यूट्स कितने हैं। एट्रीब्यूट्स देखने के लिए आप कॉलम की हेडिंग देख लेना। 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो डिग्री क्या होगी रिलेशन की? 3 होगी। कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन का क्या मतलब है कि आपके टेबल में कितनी रोज या कितने टप्पल्स हैं। कितनी रोज हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, टोटल 6 रोज हैं, मींस 6 टप्पल्स हैं। कार्डिनलिटी क्या होगी? 6 होगी। बस यही एक तरीका होता है इसको फाइंड आउट करने का। कई बार क्या होता है, आप हो सकता है कि एग्जाम टाइम में इनमें कंफ्यूज हो जाओ कि डिग्री, कई बार उल्टा आंसर मत कर देना। कार्डिनलिटी पूछा हो, कार्डिनलिटी आप गिनने लग जाओ एट्रीब्यूट्स कितने हैं। ये थोड़ा याद रखना। डिग्री ऑफ रिलेशन के लिए आपको नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स गिनने हैं। कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन बताने के लिए आपको नंबर ऑफ रोज गिननी है, मींस कितने स्टूडेंट का आपने या कितने रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किए हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 चीजें बता दी। रिलेशन किसे बोलते हैं? आरडीबीएमएस में टेबल को रिलेशन कहते हैं। एट्रीब्यूट्स किसे बोलते हैं? कॉलम की हेडिंग को एट्रीब्यूट्स कहते हैं।
टप्पल किसे बोलते हैं? रो को टप्पल कहते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशन का क्या मतलब है? कितने एट्रीब्यूट्स हैं रिलेशन में, उसे डिग्री ऑफ रिलेशन कहते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन का क्या मतलब है? कितने नंबर ऑफ टप्पल्स प्रेजेंट है, उसे कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन कहते हैं। हो सकता है कि ये जो टर्म्स आपने पहली बार सुनी है तो आपको थोड़ा सा इन टर्म्स को इनके साथ फैमिलियर होने में टाइम लग सकता है, तो आप इस वीडियो को आपको 2-3 बार रिपीट करके देखना पड़ेगा। 2-3 बार आप रिपीट करके देखोगे फिर ही आपको टर्म्स बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो ये रिपीट करके देखनी पड़ेगी। मैंने 5 चीजें आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दी। रिलेशन टेबल को बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स कॉलम की हेडिंग को बोलते हैं, टपल जो टेबल की रोज होती हैं उनको बोलते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशन के लिए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये देखना होता है कि आपके टेबल में कितने नंबर ऑफ टपल्स हैं। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब मैंने इस टेबल में, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक सैंपल दिखाया है, मैंने इस टेबल में सिर्फ 6 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। आपको भी पता है कि आपके टेबल में रिकॉर्ड बहुत सारे भी हो सकते हैं। क्या आपकी कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन हमेशा फिक्स होती है? आप कहोगे नहीं सर ये फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि होगा क्या, आज आपने सिर्फ 6 ही बच्चों का रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, हो सकता है कुछ टाइम बाद या अगले दिन या किसी भी टाइम पे भी आप कोई नया टप्पल भी ऐड कर सकते हो, मींस नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हो। मान लो मैंने 7 रोल नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, तो अब आपके पास कितने टप्पल हो गए? अब आप कहोगे सर आपने एक एक्स्ट्रा टप्पल इंसर्ट कर दिया, अब टोटल 7 टप्पल हो गए, तो कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन क्या बन जाएगी? 7। मींस कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन डिपेंड करती है कि मैं जिस टाइम पे आपसे पूछ रहा हूं उस टाइम पे मौके पे आपके जो डाटाबेस में जो रिलेशन है या टेबल है उसमें कितनी रोज प्रेजेंट है। हो सकता है कि जरूरी नहीं है कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन सिर्फ बढ़ ही सकती है, हो सकता है आप कोई आपके स्कूल से मान लो ये 4 रोल नंबर वाला स्टूडेंट छोड़ के चला जाए, आपने अपने इस टेबल में इसका रिकॉर्ड उड़ा दिया, मींस डिलीट कर दिया, तो आपने मान लो इसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो अब आपके पास कितने रोज रह गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, टोटल मींस 5 आपके पास रिकॉर्ड रह गए, मींस 5 टप्पल्स रह गए, तो कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन क्या बन गई? 5। तो कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन चेंज हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि अभी आपके पास मौके पे कितने रोज इंसर्टेड हैं। तो यदि वो पेपर में आपसे कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन को पूछता है तो हो सकता है कि वो आपको एक खुद से एक रिलेशन बना के दिखा दे और उसमें रिकॉर्ड आपको इंसर्टेड हो, बस आपको गिन के बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, वही आपकी कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन बन जाएगी। अब बात आती है डिग्री ऑफ रिलेशन की। अब डिग्री ऑफ रिलेशन को बड़े ध्यान से समझना। देखो जब आप अपने टेबल को स्टार्टिंग में डिफाइन करोगे तब आपको भी पता है आप कोई रिकॉर्ड तो इंसर्ट नहीं करोगे ना, मैंने तो यहाँ पे आपको 6 रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखा दिए, लेकिन जब आप अपने टेबल को स्टार्टिंग में, मैंने बताया था ना डिफाइनिंग डाटाबेस का मतलब होता है कि टेबल को डिफाइन करना, जब आप अपने टेबल को डिफाइन करोगे तब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, मींस कोई रोज और कोई टपल्स नहीं होंगे, तो कार्डिनलिटी क्या होगी? आप कहोगे सर उस टाइम पे कार्डिनलिटी तो 0 होगी, लेकिन डिग्री क्या होगी? अब आप जब टेबल को डिफाइन करोगे आप टेबल के एट्रीब्यूट्स तो बताओगे ना, मैंने आपको बताया था ना टेबल डिफाइन करने के लिए आपको टेबल का नाम भी डिफाइन करना पड़ता है और उसके एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करते हैं। तो डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होती है? जब आप टेबल को डिफाइन करते हो उसी समय आप डिग्री ऑफ रिलेशन डिग्री ऑफ रिलेशन जब आप टेबल को डिफाइन करते हो उसी समय आपकी डिग्री ऑफ रिलेशन डिफाइन हो जाती है, क्योंकि तब आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हो, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 3 आपने डिफाइन किए हैं, तो आपकी डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होगी? 3। बट कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन चेंज होती रहती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप टेबल डिफाइन करोगे तब कार्डिनलिटी 0 होगी, फिर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना स्टार्ट करोगे, एक दिन हो सकता है कि आप कम रिकॉर्ड इंसर्ट करो, अगले दिन आप और ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करो, तो कार्डिनलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, ये आपने 5 चीजें सीखी हैं, इनको बड़े ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके आगे का कल करेंगे। थैंक यू।